हाय गाइस, रार द मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट एंड शेडो का पूरा एपिसोड, जिसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, दोस्तों लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है और दोस्तों इसी की वजह से हम लोग सब कुछ देख पाते। दोस्तों, हम लोग इसके बिना कुछ नहीं देख पाते अगर लाइट ना हो तो। दोस्तों, मैं आज आपको दो तरह की लाइट के सोर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए इन सब के बारे में डीपली जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइट के दो तरह होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सोर्स और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स। दोस्तों, नेचुरल सोर्स वो लाइट के सोर्स होते हैं जो अपने ओन लाइट देते हैं, जो उन्हें प्रकृति देती है, जैसे कि सन, फायरफ्लाई एक्सेट्रा। और दोस्तों, आर्टिफिशियल सोर्स वो लाइट के सोर्स होते हैं जो मैन के द्वारा मैन मेड हो, जो किसी चीज़ के बल पर, किसी के बनाए हुए बल पर लाइट देते हो, जैसे कि कैंडल, दिया, टॉर्च एक्सेट्रा। ये इन्हीं एमिट लाइट को आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो अपने से जो नेचुरली लाइट देते हैं। और दोस्तों, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट नहीं देते। दोस्तों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च। और नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम है बुक, चेयर, टेबल, ट्री, मून एक्सेट्रा। ये सारे दोस्तों लाइट नहीं दे पाते, ये सब दूसरे के लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लाइट्स के कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दोस्तों, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। दोस्तों, लाइट 7 कलर से बनती है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दोस्तों, अब ये सोचते होंगे कि ये सब तो रेनबो के कलर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब रेनबो ही के कलर हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो वाइट बल्ब जलता है, दोस्तों इसके अंदर भी यही से 7 कलर्स का मिश्रण होता है जो वाइट कलर का ये लाइट देता है। दोस्तों, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप अपने घर में किसी भी आईने या शीशे के सामने खड़े हों और अगर आपका शीशा को आप थोड़ा हल्का सा इससे बल्ब को देखेंगे तो आपको कुछ शीशे में उसमें कुछ रेनबो टाइप की लाइन दिखाई देंगी। इसका ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ये दर्शाता है कि लाइट में 7 कलर का मिश्रण होता है और इसी की मदद से बल्ब वाइट कलर देता है। दोस्तों, और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है। दोस्तों, लाइट की स्पीड 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। दोस्तों, इतनी स्पीड से हम लाइट पास होती है। दोस्तों, और एक फैक्ट और है कि हम सूरज की रोशनी को हमारे अर्थ की ज़मीन तक पहुंचने में कुल मिलाकर 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। दोस्तों, अगर ये सवाल मैंने आपसे एक वीडियो में पूछा था। दोस्तों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ और बताता हूँ। दोस्तों, लाइट हर ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो सकती। जी हाँ, आपने सही सुना, लाइट हर ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो सकती। कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास हो पाती है। दोस्तों, लाइट जिन चीज़ों से पास होती है नहीं हो पाती है, वो ये है कि इनको 3 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। दोस्तों, इन तीनों के बारे में डीपली जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को कम्प्लीटली अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे दोस्तों, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है दोस्तों ग्लास यानी कांच। दोस्तों, अगर आपने खिड़की के विंडो ग्लास देखी होगी तो आप बंद खिड़की से भी ये देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के आर पार देख पाए तो समझ लीजिए वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट पूरी तरह पास होता है। चलिए दोस्तों, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है तो लाइट पास होने देते हैं मगर बहुत कम देते हैं।
दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बटर पेपर और हनी। दोस्तों बटर पेपर और हनी की बोतल को अगर आप किसी चीज़ के आर पार देखना चाहें उससे, तो आपको बहुत ही कम और धुंधला दिखाई देगा। दोस्तों ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो बहुत ही धुंधला और हल्का लाइट पास करता हो, वो दिखाता हो। दोस्तों इसमें से लाइट बहुत ही कम पास हो पाती है और आप इससे बिल्कुल बहुत कम देख पाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। दोस्तों ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को टोटली पास नहीं होने देते। जी हाँ दोस्तों, वुड, स्टील, मेटल शीट, बुक और ऐसे जितने भी सॉलिड्स हैं वो किसी भी ऐसी चीज़ों को लाइट को पास बिल्कुल भी होने नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शैडो के बारे में। तो दोस्तों शैडो मैंने आपको बताया था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन दोस्तों अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके पाथ में आ गया, तो मैंने आपको कहा था कि ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते तब क्या होगा दोस्तों, वो लाइट का रास्ता ब्लॉक कर देगा और उसके पीछे झुक के ऐसी भी स्क्रीन हो दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पर उसी चीज़ का सेम टू सेम ब्लैक कलर का फोटो बन जाएगा। दोस्तों मैं इसे फोटो नहीं कहूँगा, मैं इसे सिंपल भाषा में शैडो कहूँगा। दोस्तों ये ब्लैक कलर का शैडो उस जगह का होता है जहाँ से लाइट पास नहीं हो पाती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है तो आप अपने दोस्त के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको अपने दोस्त को दीवार के सामने थोड़े डिस्टेंस में खड़े रहना बोलना होगा और उसके सामने कोई एक टॉर्च मारिए, तो आप देखेंगे दोस्तों कि और आपके दोस्त के पीछे सेम टू सेम उसी का हमशक्ल और शैडो बन जाएगा। दोस्तों शैडो का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। दोस्तों शैडो एक ही तरह हर टाइम नहीं होता। दोस्तों एक दिन में सन से जो रोशनी आती है वो मॉर्निंग में, इवनिंग में और नून के टाइम अलग अलग होती है। दोस्तों मॉर्निंग के टाइम जब धूप निकलती है तो वो ईस्ट की तरफ से निकलती है, जो अर्थ के एकदम ईस्ट की तरफ एकदम नीचे होती है। दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि सूरज ईस्ट की तरफ निकलता है और वेस्ट की तरफ से। दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही वो ईस्ट की तरफ से निकलता है सूरज, आपका शैडो बहुत ही आपसे लंबा दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये एक्सपेरिमेंट भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शैडो आपका बहुत लंबा होगा। और दोस्तों अगर आप नून के टाइम में आएंगे तो आपका शैडो ठीक आपके पैर के नीचे बहुत ही कम दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम आपका सिर्फ सर और पूरा शरीर सन एकदम आपके सर के ऊपर रहेगा नून यानी दोपहर के टाइम में, तो आपको शैडो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। और दोस्तों जब आप शाम के वक्त आएंगे तब भी आपको दोस्तों मॉर्निंग की तरह शैडो दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम भी दोस्तों शैडो वेस्ट की तरफ डूबता है, सन डूबता है, तो उस शैडो आपका लंबा होगा। ये दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों शैडो को होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ें हैं सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक ओपेक स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्लास या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में करेंगे तो ट्रांसपेरेंट में तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट में दोस्तों अच्छे से शैडो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन आप ओपेक ऑब्जेक्ट लेंगे तो ओपेक ऑब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट पास होगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत से लाइट बहुत ही दोस्तों अब मैं आपको शैडो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि शैडो लाइट ही वाली जगह पर फॉर्म होता है, ये डार्कनेस में कभी फॉर्म नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ फॉलोइंग शैडो के फीचर हैं। दोस्तों शैडो हमेशा फॉर्म होता है लाइट के ऑपोजिट सोर्स में। अगर दोस्तों आप लेफ़्ट की तरफ से शैडो लाइट का सोर्स है तो आपका शैडो राइट की तरफ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जिस डायरेक्शन से आप लाइट को पास करेंगे
उसी के अपोजिट डायरेक्शन पर शेडो होगा दोस्तों। दूसरा इसका फीचर ये है कि जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट, जी हाँ, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट से आप शेडो क्रिएट कर रहे हैं उसका हूबहू शेप आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई देगा दोस्तों। ये तो आप जानते ही होंगे कि परछाई, इसे दोस्तों शेडो को हिंदी में परछाई कहा जाता है, आप जानते ही हैं दोस्तों। ये सेम टू सेम स्क्रीन पर दिखाएगा दोस्तों। इसका और तीसरा बड़ा फीचर ये है कि दोस्तों ये साइज डिपेंड करता है डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट के दोस्तों। मैं डिस्टेंस का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पीछे में आपको अभी बताया था कि मॉर्निंग के टाइम शेडो लंबा होता है और नून के टाइम छोटा दोस्तों। इसी तरह उस शेडो डिस्टेंस पे होता है दोस्तों। अगर आपका कट दोस्तों, अगर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के पास है तो शेडो बिगर होगा। अगर बहुत दूर है तो जितना दूर होगा उतना ही आपका शेडो छोटा होगा दोस्तों। लेंथ डिपेंड करता है शेडो के डे में। लॉन्ग होता है मॉर्निंग में और मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्ग होता है और नून के टाइम शॉर्ट होता है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा दोस्तों। और डार्कनेस में और दोस्तों शेडो का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। इसको सिर्फ एक ही कलर होता है, ब्लैक। और दोस्तों यही ब्लैक कलर पीछे आपके स्क्रीन पर फॉर्म होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में दोस्तों। ये भी आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइट एंड शेडो के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये अर्थ कहाँ से बीच में आ गया दोस्तों। ये अर्थ की वजह से भी हमें धूप मिलती है सन से। तो दोस्तों कैसे मिलती है आपको बताता हूँ दोस्तों। अर्थ दो टाइप के मूवमेंट करता है दोस्तों, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अर्थ मूव करता है एक्सिस टॉप से और इसकी मूवमेंट इसी एक्सिस अर्थ की मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन दोस्तों। ये रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, जो दोस्तों पूरा एक दिन यानी 24 आवर्स लेता है दोस्तों। रोटेशन डे और नाइट कॉज करता है दोस्तों। आपने ये बात अपने दोस्तों या बड़ों से ज़रूर सुनी होंगी कि जिस टाइम इंडिया में, जी हाँ, भारत में दिन होता है, उसी टाइम अमेरिका में रात होती है दोस्तों। क्या आप इसका कारण जानते हैं? नहीं ना दोस्तों, इसका कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका एक साइंटिफिक कारण ये है कि दोस्तों, क्योंकि जब भी सूरज की किरणें इंडिया की तरफ होती है तब दोस्तों जो अमेरिका होता है वो पीछे की तरफ होता है, समझे। यानी रोटेशन के टाइम जब सूरज अपनी किरणें देता है तब इंडिया की तरफ जब किरणें होती है तो इंडिया के ठीक पीछे यूएसए और उनकी आसपास की कंट्रियां होती है। तो दोस्तों जिस टाइम इंडिया को मिलती है धूप, उस टाइम यूएसए पीछे होता है। और जब दोस्तों रोटेशन के थोड़ी देर बाद जब यूएसए को धूप मिलती है तब दोस्तों इंडिया पीछे चला जाता है और इंडिया के आसपास वाले देशों को धूप नहीं मिल पाती है दोस्तों। यही एक कारण है डे और नाइट का दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबी कितने भी क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें दोस्तों। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों जब रोटेशन के वक्त अर्थ कभी कभी सिर्फ अपने राउंड नहीं लगाता, अपने गोल गोल नहीं घूमता, बल्कि जब ये सन के दोनों तरफ गोल गोल चक्कर काटता है। जी हाँ दोस्तों, और जब ये चक्कर काटना ख़त्म होता है इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों, समझे। ये जब कंप्लीट करता है गोल गोल घूमना, तब टाइम होता है टोटल 365 एंड 1.5 डे। इनके बाद एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी पीरियड को हम एक ईयर कहते हैं, यानी एक साल दोस्तों। आज 1 जनवरी है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब जो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स के बारे में
दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एस्क्लिप का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब कोई बड़ी हेवनली बॉडी यानी मून या अर्थ किसी सन और किसी और हेवनली बॉडी के बीच में आ जाए तो उसे एक्सक्लिप कहा जाता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि कोई भी एक हेवनली बॉडी या जैसे कि अर्थ या मून पे एक लाइट ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हेवनली बॉडीज ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं और ये लाइट पास होने नहीं देते। और इस ऐसे ही टाइम को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लिप कहते हैं। दोस्तों एक्सक्लिप दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है सोलर एक्सक्लिप। दोस्तों ये तब होता है जब रिवॉल्यूशन के टाइम अर्थ और सन के बीच में कभी कभी मून आ जाता है। दोस्तों तब मून मैंने आपको बताया था कि ये हेवनली बॉडीज ओपेक होते हैं और मून भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये अर्थ के कुछ पार्ट में लाइट पास होने नहीं देता और दोस्तों इसी की वजह से अर्थ पे मून का शैडो आ जाता है और इसे ही कहते हैं सोलर एक्सक्लिप। दोस्तों सोलर एक्सक्लिप के अलावा भी एक एक्सक्लिप है, इसका नाम है ल्यूनर एक्सक्लिप। दोस्तों ल्यूनर एक्सक्लिप तब अकर होता है जब अर्थ और मून के बीच जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सोलर एक्सक्लिप में सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा था और ल्यूनर एक्सक्लिप में सन और मून के बीच में अर्थ आ रहा है। दोस्तों इससे दोस्तों आप जानते हैं कि अर्थ मून से हज़ारों गुना बड़ा है और जब सन के रोशनी का पाथ अर्थ ब्लॉक करता है तो उसकी इतना बड़ा शैडो होता है कि पूरा का पूरा कभी कभी पूरा मून और कभी कभी मून का कुछ हिस्सा बहुत ब्लैक हो जाता है। क्योंकि अर्थ मैंने आपको कहा था कि अर्थ मून से लाखों हज़ारों गुना बड़ा है। दोस्तों जब मून टोटली अर्थ के शैडो से कवर हो जाता है तो उसे टोटल ल्यूनर स्किप कहा जाता है और जब मून का कुछ ही हिस्सा अर्थ से कवर होता है तो उसे पार्टिकल ल्यूनर स्किप कहा जाता है। दोस्तों ये सारे स्किप और रिवॉल्यूशनरी के टाइम होता है और ये ल्यूनर स्किप और ये जो ल्यूनर स्किप के बारे में मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर रात में देखा जाता है। दोस्तों होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।